हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपडेट्स उन सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी जो विद्यार्थी सीटीआई यानी सीआईटीएस का कोर्स कर चुके हैं, या फिर जो विद्यार्थी प्रेजेंट में सीआईटीएस का कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो विद्यार्थी सीआईटीएस का कोर्स करने के लिए ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे दिया है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक जानकारी बताने वाला हूं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि आप एक अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर, एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यानी भारत सरकार के द्वारा ही आपकी आईटीआई जो एनसीवीटी है या फिर जो सीटीआई है, ठीक है ना, जो सीआईटीएस का जो कोर्स विद्यार्थी कर रहे हैं, ये प्रॉपर यानी भारत सरकार के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। इसका जो मेन हेड ऑफिस रहेगा वो नई दिल्ली में है और इसके डिपार्टमेंट का नाम रहेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी शॉर्टकट में इसको बोला जाता है डीजीटी। उसके बाद देखिए सीआईटीएस 2020 प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर सीटीआई के बारे में कंप्लीट्स आपको बताने वाला हूँ भी क्या क्या सिस्टम इसके अंदर होता है। उसके बाद देखिए कुछ फुल फॉर्म बताई हुई है, इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है और इसको याद रखने के लिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए AICET, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। उसके बाद देखिए NSTI, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यानी NSTI से पहले इसका नाम रखा हुआ था ATI यानी एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब इसका लेटेस्ट चेंज करके के नाम क्या रख दिया है, NSTI। उसके बाद देखिए CITS, ठीक है ना, यानी आप जो कोर्स कर रहे हो सीटीआई का, तो उसका जो कंप्लीट्स जो नाम रहेगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, और शॉर्टकट में उसको बोलते हैं CTI यानी क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। उसके बाद देखिए ITOT, ठीक है ना, ये प्राइवेट्स होते हैं, जैसे आपकी जो सीटीआई होती है इसी तरह जो प्राइवेट कैंपस होते हैं सीटीआई के, उनको बोला जाता है ITOT, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। उसके बाद में देखिए NCVT, ठीक है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद देखिए CTS यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। प्रिय विद्यार्थियों, जो ITI जो होती है, ठीक है ना, वो एक क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है और ITI क्या रख दिया गया उस कैंपस का नाम, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद देखिए EWS इकोनॉमिकली वर्कर स्टेशन। उसके बाद में देखिए NTC, ठीक है ना, NCVT की ITI करने के बाद आपको एक फाइनल प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं NTC। उसकी फुल फॉर्म रहती है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो इनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो। उसके बाद देखिए उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट्स बताया हुआ है, यानी क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग जो होती है सीटीआई की, वो आईटीआई के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एक कुशल वर्कर तैयार कर देते हैं, ठीक है। वो आपकी जो फैक्ट्री जो होती है, कंपनी जो होती है, उस कंपनी की आईटीआई के जो विद्यार्थी होती है वो मैन पावर होती है, और 90% आपने देखे होंगे कि मोस्टली कंपनी के अंदर आपको आईटीआई विद्यार्थी ही मिलेंगे। उसके बाद में देखिए टोटल जो आपकी रहेगी ट्रेड वो है 34 सीटीआई करने के लिए, और जो आपकी सीटीआई करने के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं NSTI के, वो हैं 28 पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद में देखिए सीटीआई के जो 6 जो रहेंगे, CITS के जो सेंटर हैं वो 6 रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के। उसके बाद में देखिए प्राइवेट जो रहेगी आपकी जो NSTI, ठीक है, वो हैं आपकी 12 यानी 12। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम देखिए। पहले प्रिय विद्यार्थियों क्या होता था सीटीआई के अंदर, जिस टाइम ATI इसका नाम था, तो 3 मॉडल के यानी 4 बनाए हुए थे, ठीक है ना, क्वार्टरली एग्ज़ाम होते थे, 4 बार होते थे 3-3 महीनों के। और उसके बाद में सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम होने लगे। और अब आपका जो सिस्टम है प्रेजेंट में जो चल रहा है वो चल रहा है एनुअल एग्जामिनेशन, यानी साल में आपका एक ही बार एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में ड्यूरेशन जो रहेगा, आपको सेशन के बारे में पता होना चाहिए। ITI का और जो CTI का जो सेशन है CITS का, वो सेम होता है अगस्त 2020 से लेकर जुलाई 2021। अब कोविड चल रहा है, उसकी वजह से आगे पीछे हो गया। उसके बाद में देखिए
एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यानी सीटीआई को करने के लिए कौन कौन विद्यार्थी एलिजिबल है और उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है एनटीसी। तो एनटीसी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। उसके बाद ओब्लिक एनएसी। एनएसी का मतलब क्या है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। उसके बाद में एनसीवीटी यानी नेशनल कौशल वोकेशनल ट्रेनिंग, ये विद्यार्थी कर सकते हैं। और दूसरे डिग्री या डिप्लोमा जिन विद्यार्थियों ने किया हुआ है, बीटेक जिन विद्यार्थियों ने किया, वो विद्यार्थी भी एलिजिबल हैं, वो विद्यार्थी भी सीटीआई कर सकते हैं। और मैं कंप्लीट्स आपको बता देता हूँ, एससीवीटी वाले जो विद्यार्थी हैं वो सीटीआई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में एज लिमिट है, कितनी भी मान लो उम्र का जो कम से कम 10th पास या ITI किया उसके बाद जस्ट विद्यार्थी सीटीआई कर सकता है। और एज लिमिट है वो, यानी 60 साल या 70 साल का विद्यार्थी भी है वो भी सीटीआई कर सकता है। उसके बाद में एग्ज़ाम फीस इंटरेस्ट टेस्ट तो आपका हो ही गया है। और सीटीआई में एडमिशन के लिए आपको पता है कि ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, उसके अनुसार मेरिट बनती है, फिर ही आपका दाखिला होता है। उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है, जो ट्रेड आपकी रहेगी उसके 75% जो क्वेश्चन है वो ट्रेड रिलेटिव रहेंगे और 25% जो क्वेश्चन रहेंगे वो अदर सब्जेक्ट के रहेंगे, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल वगैरह है। उसके बाद में फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें भी, टोटल जो फीस है वो कितनी लगती है सीटीआई के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे एडमिशन फीस आपकी रहेगी गवर्नमेंट डिपोटेड। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ITI होती है या फिर प्राइवेट ITI होती है, वहाँ से अगर लेटर बना के दे देते हैं 2 या 3 साल का, जैसे मैंने ITI किया, ITI करने के बाद मैं ITI में पढ़ा रहा हूँ, यानी 2-3 साल का मेरा एक्सपीरियंस अगर हो जाता है, अगर मैं वहाँ से लेटर बना के अगर जो आपका जो CTI यानी जो ITI जो बोलते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ अगर हम भेजते हैं तो आपका जो फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी। प्राइवेट जर्नल कौन होते हैं, जितने भी विद्यार्थी ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट दिया है वो सारे विद्यार्थी प्राइवेट जर्नल में आएंगे। उसके बाद में प्राइवेट SC और ST के लिए ये फीस 25 रुपये दी हुई है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी डिपोटेड अगर रहेगा तो उनके लिए निल रहेगी, वैसे प्राइवेट जर्नल कैटेगरी के लिए रहेगी 50 रुपये। उसके बाद में जिम वगैरह की ये जो फीस रहेगी 100 रुपये के। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी भी 20 रुपये रहेगी। और ट्यूशन जो अगर फीस की अगर हम बात करें तो यानी 6 मंथ की जो फीस रहेगी वो आपकी है 900 रुपये। और SC विद्यार्थियों के लिए रहेगी, ST विद्यार्थियों के लिए रहेगी, या हैंडीकैप्ड विद्यार्थियों के लिए रहेगी 300 रुपये, ठीक है ना। तो उसके बाद में एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी 100 रुपये रहेगी। उसके बाद टोटल जो फीस यहाँ पे बनाई गई है सभी विद्यार्थियों के लिए वो 1520 रुपये। इसके अंदर हॉस्टल जो फीस है वो रखी नहीं हुई है। हॉस्टल जो फीस थी पहले जो थी वो लगभग यानी पर मंथ 100 रुपये के अंदर आपको रूम है वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है। आजकल हो सकता है कि 150 या 120-130 रुपये भी हो सकता है। तो मान के चलिए अभी राउंड फिगर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो 1 साल की जो फीस रहती है सीटीआई की वो लगभग रहेगी आपकी 3000 रुपये। उसके बाद देखिए जब भी आप सीटीआई का कोर्स कर रहे हैं या फिर जिन विद्यार्थियों को सीटीआई में एडमिशन लेना है या CITS का कोर्स करना है तो वो ये वेबसाइट दी हुई है, इसका अवलोकन आप प्रत्येक दिन करते रहें कि भी क्या अपडेट नया आया है। उसके बाद देखिए ये कंप्लीट्स जो रहेगा आपका जो डेट है वो तो अब कोविड-19 की वजह से कुछ आगे चला गया है। उसके बाद में देखिए CITS ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन, जो विद्यार्थी सीटीआई करना चाहता है तो उनके लिए ट्रेड वाइज बताया हुआ है अलग अलग, ठीक है ना। जैसे कारपेंटर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें ITI भी दिया हुआ है साथ में और डिप्लोमा डिग्री भी दिया हुआ है रिलेटिव ब्रांच। तो जो विद्यार्थी अपने ट्रेड के अनुसार है वो चेक कर सकता है। और साथ में एक लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये जो प्रोस्पेक्टस की जो PDF है दे दूँगा, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। और अपनी ट्रेड के बारे में पूर्णतः जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में जितनी भी ट्रेड है ये देखिए ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग है, फिटर है, फाउंड्री मैन, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक, ठीक है, मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मशीनिस्ट मैकेनिक डीजल, ठीक है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, ठीक है ना, ये सारी ट्रेड्स, प्लम्बर है, सेविंग टेक्नो, शीट मेटल, सरफेस ऑर्गोमेंट्स टेक्निक, टूल एंड डाई मेकर्स, ये सारी ट्रेड्स टर्नर वेल्डर दी हुई है यानी 36। उसके बाद में देखिए लिस्ट ऑफ CTS
CTS का क्या फुल फॉर्म बनती है, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। यानी इस साइट के अंदर ये आपकी कंप्लीट जो CITS के नाम दिए हुए हैं, यानी CTI वाली ट्रेड रहेंगी सारी, और इधर दिया हुआ है CTS यानी क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि कुछ ट्रेड्स ऐसी रहेंगी जो आपकी जो ट्रेड 2-3 ट्रेड मिलाकर एक CTI आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद में देखिए ये देखिए यहाँ पे 12 नंबर पे, यानी इसके अंदर आपकी 3 ITI आ जाएगी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले विद्यार्थी CTI कर सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। उसके बाद में मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये कर सकते हैं। और टेक्निक पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी 3 ट्रेड रहेंगी और एक ही आपको CTI का प्रमाण पत्र मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो ये कंबाइंड कर दिया गया है कुछ ट्रेड के लिए। उसके बाद में देखिए कुछ और ट्रेड्स भी इसके अंदर काफ़ी है वैसे तो ट्रेड्स इसमें। ये देखिए टूल एंड डाई मेकर के लिए भी सेम CTI रहेगी, और TDM, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों के लिए भी सेम ही CTI रहेगी। वेल्डर के लिए देखिए कितने तरह की ये ट्रेड्स वेल्डर की आएगी इसके अंदर। तो ये कॉमन है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की जो CTI थी पहले अलग अलग होती थी, लेकिन अब एक ही होती है। वायरमैन से अगर CTI करोगे तो आपको इलेक्ट्रीशियन CTI का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ NSTI एंड ITOTS, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट्स जो रहेगी आपकी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट्स। तो ये देखिए सबसे पहले ये गवर्नमेंट है नंबर 1 पे, मुंबई के अंदर ये आपका रहेगा। ये इसका एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन जिन विद्यार्थियों का जो दाखिला जहाँ जिस कैंपस में होता है तो उनके बारे में आपको पूरी उसकी वेबसाइट पे आपको सर्च करना है, पूरी जानकारी आपको लेनी है। अभी उस कैंपस के अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, कितनी टोटल सीट है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक प्रोफेसर यानी एक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो तो इसलिए ये नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो ये देखिए पूरे कंप्लीट्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता हूँ भी क्या सिस्टम है ये। तो ये जो कंप्लीट 6 रहेगी, सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर है 1 नंबर पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, और उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद में है कर्नाटका, हरियाणा और कर्नाटका, ठीक है ना। ये 6 रहेंगे और ये इनका एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ये जो 6 सेंटर जो रहेंगे, सेंटर यानी स्टेट गवर्नमेंट इनको चलाती है। और इनकी जो फीस की अगर मैं बात करूं तो पर मंथ इनके अंदर जो फीस रहती है वो रहती है 5,000 रुपये पर, यानी 12 मल्टीप्लाई अगर 5 पे करेंगे तो यानी 60,000 रुपये आपका 1 साल का खर्चा रहता है। अगर गवर्नमेंट में करते हैं तो 1 साल का खर्चा रहता है आपका लगभग 3,000 रुपये। देखिए कितना डिफरेंस है। अगर प्राइवेट की बात करूं तो इनमें भी फीस अलग अलग है, किसी में 40,000 है, किसी में 50,000 है, किसी में 60,000 है। तो टोटल ये जिन विद्यार्थियों को प्राइवेट से अगर CTI करना चाहते हैं तो ये पूरा कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको CTI करना है तो रेगुलर करिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे, और ये रहेगा आपका CTS सीट्स इन इंस्टीट्यूट्स। तो जितनी भी सीट्स आपकी रहेगी गवर्नमेंट्स के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले कारपेंटर में 100 सीट है आपकी चेन्नई के अंदर, और हावड़ा कोलकाता के अंदर पड़ता है ये, ठीक है ना, 25 सीट, यानी 2 ही जगह इसकी CTI होती है। तो अलग अलग सीटें इसके अंदर बताई हुई है, आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, देख भी सकते हो। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट्समैन सिविल की चेन्नई में 100 सीटें हैं, और हावड़ा कोलकाता के अंदर भी ड्राफ्ट्समैन सिविल की 100 सीट है। इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सभी जगह है। ड्रेस मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो कानपुर के अंदर 50 सीटें हैं, ठीक है ना। फिटर की अगर मैं बात करूं तो सभी जगह जितने भी CTI जो दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उस सभी के अंदर है। चेन्नई भी है, कोलकाता में है, भुवनेश्वर में भी है, हैदराबाद, जोधपुर, लुधियाना, ठीक है, हल्द्वानी, मुंबई, देहरादून, हैदराबाद, हावड़ा, कानपुर, जमशेदपुर और बेंगलोर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्लीट्स बताया हुआ है, और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, भी कौन कौन सी अगर सीट अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हो। उसके बाद में देखिए लड़कियों के लिए स्पेशल टोटल जो है 13 इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ऊपर नोएडा में भी है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, त्रिवेंद्रम में भी है, पानीपत,
ठीक है, कोलकाता, उसके बाद में इंदौर, बड़ौदा, ठीक है, इलाहाबाद, जयपुर, शिमला, ठीक है, और पटना। इस तरह के ये सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ लड़कियों के दिए हुए हैं। इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो और देख सकते हो भी कौन कौन से ट्रेड के अंदर कहाँ पे टोटल कितनी सीट रहेगी, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ड्रेस मेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा के अंदर भी 50 सीटें हैं, मुंबई में भी 50 सीटें हैं, त्रिवेंद्रम में 25 सीटें हैं, मोस्टली सभी जगह हैं ये, ठीक है। जयपुर के अंदर 75 सीटें हैं और इलाहाबाद के अंदर भी 75 सीटें हैं। सेविंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये नोएडा के अंदर 50 सीटें दी हुई है। तो कंप्लीट्स ये अलग अलग दी हुई है, ठीक है। कोपा की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए 3 नंबर पे क्योंकि लड़कियां जो है कोपा का कोर्स भी सबसे ज़्यादा करती है, तो मोस्टली सभी जगह में है ये 25-25 सीट आपकी रहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपकी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो सीटें रहेगी उनकी सीट के बारे में बताया गया है। तो ये 6 मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो 6 तो ये रहेगी स्टेट गवर्नमेंट और 12 रहेगी आपकी ये प्राइवेट्स। तो कारपेंटर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्टेट के अंदर भी तो है नहीं, और ये प्राइवेट के अंदर एक अम्बाला के अंदर ही आपकी सीटें रहेगी। तो कारपेंटर वाले विद्यार्थी प्राइवेट से कर सकते हैं, 80 सीटें वहाँ रहेगी। इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है, और प्राइवेट के अंदर भी देखिए मोस्टली 80-80 सीटें दी हुई है। अगर बात हम करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, तो प्राइवेट में तो ये है नहीं, गवर्नमेंट के अंदर 2 ही जगह आपको मिलेगी, ठीक है। कर्नाटका के अंदर भी है 50 सीटें और उड़ीसा के अंदर भी 50 सीटें रहेगी। उसके बाद में मैकेनिक डीजल की अगर हम बात करें तो ये 80-80 सीटें रहेगी, प्राइवेट्स जो रहेगी आपकी सीटें उसके अंदर दिए हुए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं है। उसके बाद ये देखिए ये है NSTI, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कैंपस, यानी जो हॉस्टल हैं उसके अंदर कितनी कैपेसिटी रहेगी विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले मुंबई में देख लेते हैं, 200 विद्यार्थियों के लिए यानी रूम अवेलेबल है यहाँ पे। वुमेन लड़कियों के लिए कोई नहीं है, NA का मतलब क्या है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। मेस यानी खाने के लिए वहाँ कैंटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई की भी सुविधा है, लेकिन बैंक ATM है वो मुंबई के अंदर यानी कैंपस में वो नहीं है। कैंटीन है यहाँ पे, लाइब्रेरी भी है, रिसेप्शन हॉल भी है और जिम भी है। तो ये आप देख सकते हो, जो जहाँ पे आपका अगर एडमिशन होता है तो वो आप देख सकते हो भी आपको क्या फैसिलिटी मिलती है। कई बार क्या होता है नियर अबाउट अगर है या फिर कहीं दूर है, तो इनमें से आपको देखना है भी किस कैंपस के अंदर फैसिलिटी आपके लिए रहेगी। अगर मैं लड़कियों के लिए अगर बात करूँ तो मैं ये देखिए यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हो, ठीक है ना। स्पेशल लड़कियों के लिए ही ये रहेगी। और सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे नोएडा के अंदर बात लड़कों के लिए तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये स्पेशल W लिखा हुआ ना, NSTIW, यानी वुमेन के लिए रहेगा। यानी नोएडा के अंदर 113 सीटें रहेगी, ठीक है ना, कैंपस के अंदर। उसके बाद में अवेलेबल वगैरह है, ठीक है ना, ये सारा आप देख सकते हो। तो कंप्लीट्स उसके बाद में देखिए प्राइवेट्स कैंपस की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट के 6 थे, उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये देखिए हॉस्टल है। ये मध्य प्रदेश के अंदर 40 विद्यार्थी वहाँ अरेंजमेंट है, हॉस्टल वगैरह है, ठीक है ना। वुमेन के लिए किसी तरह की कोई सीट वहाँ पे नहीं है। मेस भी है, वाईफाई है, ATM लगा हुआ है, कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, लाइब्रेरी, रिसेप्शन हॉल है और जिम भी है। तो इस तरह आप देख सकते हो इसमें। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट्स मैंने आपको CTI के बारे में बता दिया है, क्योंकि ये नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी अगर ITI CTI से रिलेटिव कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो मेरा पर्सनल नंबर रहेगा 9812915345। तो इसके ऊपर प्रिय विद्यार्थियों आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, आप किसी भी टाइम मेरे से कॉल कर सकते हो। CTI के बारे में, ATI के बारे में, ठीक है, या फिर ITI के बारे में जो भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो मैं ज़रूर उसका समाधान आपको करूँगा। तो अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।